आपकी स्क्रीन पर ये जो स्क्वायर है इसके अंदर जो लीफ बनी हुई है, पहली बात याद रखना ये पूरी लीफ नहीं है, ये हाफ लीफ है। लीफ का ऊपर का पार्ट एक लाइन से बना रखी है और ऊपर के पार्ट को शेडेड कर दिया है। कंसेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, हमेशा के लिए याद रखना है वो फॉर्मूला। आगे लीफ के हर एक क्वेश्चन में वो फॉर्मूला काम में आने वाला है। आप यहां पर एक चीज देखोगे भाई कि यदि मैं इसको और इसको मिला दूं, ये वैसे तो इस स्क्वायर की साइड है जिसको हम ए नाम देंगे, और यहां से यदि मैं इसको मिलाऊंगा तो ये आपको एक आर्क दिखाई दे रहा है, चाप है, और इसको साइड को ले लिया काम में, तो ये आपके सामने एक सेक्टर बन गया है जिसका एंगल 90 डिग्री का है। कोई भी सेक्टर जिसका एंगल 90 डिग्री हो तो हम उसे क्वाड्रेंट, एक चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो है ये एक क्वाड्रेंट, एक चतुर्थांश है। अब आप यहां पर मैं एक रेड कलर से यदि इसको मार्क करके और मैं इस लाइन को यदि मैं ऐसे मिला दूं, तो अब आप यदि रेड कलर वाला देखोगे और दो ये साइड काम में ले लो तो आपको ये क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल भी दिखाई दे रहा है क्या? इस तरह का ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी ये साइड बेस है और ये साइड हाइट होगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड तो हाइपोटेनियस है। तो यहां पर आप एक चीज देखोगे कि एक जो आपका क्वाड्रेंट है, एक चतुर्थांश है, उसमें से ये ट्राइंगल मैं बाहर कर दूं तो क्या ये आधी लीफ आ जाएगी? ये लीफ पूरी नहीं है, ध्यान रखना, ये हाफ लीफ है। तो इस जो आपका क्वाड्रेंट है इसमें ट्राइंगल का एरिया माइनस करूं तो हाफ लीफ आएगी। बस इस बात को सिर्फ लिखना है कि हमने क्या किया कि जो भी क्वाड्रेंट है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है, और यहां पर इस क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वही इस साइड है, तो क्या मैं इसको पाई ए स्क्वायर बाई 4 रख सकता हूं, और माइनस जो ये ट्राइंगल है इसका एरिया 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो ए इंटू में ए स्क्वायर हो जाएगा। मैं भाई यहां पे ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लूं तो ये तो पाई बाई 4 की जगह पाई बाई 2 बन जाएगा, तो पाई की वैल्यू 22/7 है और इंटू में 2 है, ए स्क्वायर बाहर आई गया, ये -1 हो जाएगा। इस 2 से इस 22 को कैंसिल करूंगा 11, 7 उधर जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4, तो उस 4 को बाहर निकालूंगा तो 4a स्क्वायर बाई 2 इंटू में 7 भी बाहर आएगा। 2 से ये कैंसिल 2 बार हो गया। आंसर फाइनल आपका आ गया 2a स्क्वायर बाई 7। जो हाफ लीफ है, रट लो इस बात को कि जो आधी लीफ है उस आधी लीफ का जो शेडेड पोर्शन होगा हमेशा उसका एरिया जो है वो आपका 2a स्क्वायर बाई 7 से निकलेगा। a का मतलब स्क्वायर की साइड से होता है। स्क्वायर के अंदर एक लीफ बना रखी है, एक पत्ती बना रखी है और इस लीफ को शेडेड कर दिया गया है। मैं पहले ये बता देता हूं, यहाँ पे एक लीफ है, एक पत्ती है, लेकिन कल आने वाले क्वेश्चन में 4-4 लीफ दिखाई देंगी। कंसेप्ट सीख लो, फॉर्मूला याद करवा दूंगा, हमेशा का काम खत्म। आप ये देखिए कि यहाँ पर एक स्क्वायर में, ये गलती मत करना कि स्क्वायर में से ये पार्ट को माइनस करने लग जाओ, क्योंकि इस पार्ट का एरिया नहीं निकाल पाओगे। आप एक कंसेप्ट सीखना, आपको ये एक आकृति दिखाई दे रही है, एक कार्ड दिखाई दे रहा है, ये कार्ड नहीं है, ये सेक्टर के पोजीशन में मैं एक कार्ड बना के लेके आया हूं। ये इस सेक्टर की रेडियस है, ये इस सेक्टर की रेडियस है और ये इस सेक्टर का आर्क है, चाप है, मतलब ये एक तिर्यखंड है। ऐसा यदि सेक्टर, ऐसा ही तिर्यखंड मैं जादू की तरह आपके सामने ले आऊं और मैं कह दूं कि बताओ एक ये भी क्या है, सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, और मैं इस सेक्टर को इसके ऊपर ओवरलैप कर लूं मेरे भाई और स्क्वायर की साइज में ओवरलैप कर दूं, तो आप कहोगे कि सर ये एक स्क्वायर बना दिया आपने ओवरलैप करते ही। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों कि दो सेक्टर को ओवरलैप करके हमने एक स्क्वायर बनाया है, तब जाके एक लीफ बनकर आई है। बस इतना सा आपका क्वेश्चन था। अब आप कह सकते हो, ये हमेशा याद रखना कि एक लीफ हो तो जो दो सेक्टर बनेंगे उन दोनों सेक्टर के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करना है। फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने, तो एरिया ऑफ सेक्टर को डबल करना है, एरिया ऑफ सेक्टर तिर्यखंड के क्षेत्रफल को दुगुना करना है, उसमें से जो स्क्वायर है, जो आपके सामने ये जो वर्ग है, इसका एरिया माइनस करना है, एक लीफ का एरिया निकलेगा। ये जो है ये इस सेक्टर की रेडियस है और इस स्क्वायर, ये इस तरह का ये सेक्टर है, इसकी ये रेडियस है और वैसे ये स्क्वायर के लिए साइड का काम कर रही है। तो स्क्वायर की साइड भी कितनी है, 14, और सेक्टर की रेडियस भी 14 है। फॉर्मूला रखो, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 2 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा, ये थीटा 90 डिग्री का एंगल है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी है भाई, आर 14 है, इंटू में 14 इंटू में 19 डिग्री अपॉन में 360, और इसमें स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे जो कि साइड का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर कर देना है। सोल्व करोगे इसको दोस्तों, आप इसको सोल्व करोगे, आपके सामने डायरेक्ट सब कैंसिल कर दो, 22 इंटू में 14 तो यहां बचेगा और 14 का स्क्वायर यहां है। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना एक लीफ का एरिया हम ऐसे निकालेंगे।
इस स्क्वायर की जो ये पूरी साइड 10 है तो इसकी ये साइड 5 होगी, इसी तरह ये 10 है तो ये 5 होगी। आप पूरे को भूल जाइए, आप सिर्फ इस स्क्वायर को देखिए और इस स्क्वायर की जो साइड है वो 5 है और ये पूरी पत्ती है। जब आधी पत्ती का एरिया मेरे भाई आपने कल निकाल लिया था 2a² / 7 और मैंने कहा था इसको रट लो, तो इसका मतलब इस पूरी पत्ती का एरिया क्या होगा, तो इसको 2 से इंटू कर देंगे तो ये पूरी लीफ आ जाएगी। ऐसे ही इस पूरे का यदि निकालना है चारों पत्तियों का तो 2 हाफ यहां है, 2 हाफ यहां है और 2 यहां और 2 यहां, तो टोटल 8 हाफ लीफ बन गई है, 8 आधी पत्तियां बन गई हैं। एक हाफ लीफ का ये एरिया होता है तो 8 से इंटू कर दो तो पूरे चारों पत्तियों का एरिया आ जाएगा। एक ही जगह 5 रखना है तो 2 इंटू में 5 इंटू में 5 और इंटू में 8 है, अपॉन में 7 है। आंसर आ गया आपका 400/7। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखना है, आधी पत्ती का एरिया ये है तो सभी 8 आधी पत्तियों का एरिया ये बनेगा। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें 5 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, उसके अंदर हाफ लीफ बनी हुई थी और इस शेडेड पोर्शन का एरिया मैंने पूछा था और इस शेडेड पोर्शन का जो एरिया था उसका एक फॉर्मूला हमने बना दिया था 2a² / 7 का। हाफ लीफ का जो शेडेड पोर्शन है उसके एरिया का ये फॉर्मूला बनाया था। दोस्तों यदि मैं इसको मिला दूं तो ये 5 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर की पूरी लीफ है, इसका क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर इसका डबल कर दो, मतलब 2 से इंटू कर दो। तो जिस स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर हो उसके अंदर जो पूरी लीफ है उसका एरिया ये हो गया। अब मैं यहां पर मेरे भाई आप एक चीज बताओ कि 10 सेंटीमीटर साइड का यदि स्क्वायर है, आप ऐसे मिला दोगे तो क्या ये साइड 5 और ये साइड 5 बनेगी? बिल्कुल बनेगी। ऐसे यहां पर कितने स्क्वायर बनेंगे जिनकी साइड 5-5 होगी, तो आप कहोगे 4 स्क्वायर बनेंगे। तो टोटल कितनी लीफ हो गई है, तो आप कहोगे 4 लीफ हो गई हैं। एक लीफ का यदि एरिया ये है तो इंटू कर दूंगा 4 से, तो क्या आपके पास टोटल मैं कह सकता हूं इसको, इसकी जगह यदि मैं 8 लिख दूं तो ये 8 इंटू में 2a² / 7, लेकिन a की वैल्यू याद रखना 5 ही पुट करनी है, ना कि a की वैल्यू 10 पुट करनी है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 400/7 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। हमेशा इसको याद रखना। तो यहां पर इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आपके सामने शेडेड पोर्शन का बेहतरीन क्वेश्चन है। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड जो है वो x है। एक बात यहां पर याद रखना, मैं C को सेंटर मानकर यहां पर आप देखोगे कि इस तरह का ये क्वाड्रेंट बनाया गया है, ये चतुर्थांश बनाया गया है। ऐसे D को सेंटर मानकर आप देखोगे कि C और A और D ये भी एक क्वाड्रेंट है, एक चतुर्थांश है। दोनों को इंटरसेक्ट करके एक इतने से पार्ट को शेडेड इसने बना दिया है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं E नाम दे दूं। अब देखना यहां पर एक जो बात है सीखने लायक, बस वो आपको सीखनी है। यदि दोस्तों आप E को और C को मिलाते हो तो आपको यहां से चीजें देखनी पड़ेगी, लेकिन यदि मैं E को और D को मिला दूं तो E को और D को आप देखोगे, और यदि इस साइड E को और C को भी यदि हम मिला दें, अब यदि C सेंटर मान रहे हो तो आपको इतना इतना ये सेक्टर दिखाई दे रहा होगा जिसको मैं नाम दूंगा C, E और D। ये पूरा एक सेक्टर है, याद रखना। अब आप इसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, अंदर वाला जो ट्राइंगल है जिसको मैं D, C और E नाम दे देता हूं, तो ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसका ये एंगल 60 डिग्री का होगा। अब आपको मैं कहूं कि भाई इस पार्ट का आप एरिया निकालिए, ये शेडेड है, तो आप कहोगे सर CED जो सेक्टर है, सेक्टर जो आपके सामने जिसको मैं CE और D नाम दे रहा हूं, इस पूरे सेक्टर में इस ट्राइंगल को मैं हटा दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा। तो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED जो इक्विलेटर ट्राइंगल है, इस पूरे सेक्टर में से मैं ट्राइंगल हटा दूं तो ये शेडेड बन जाएगा। तो ये माइनस मैंने कर दिया है। सेम आपको इसी तरह इसको यदि सेंटर मानेंगे तो आपको ये सेक्टर दिखाई देगा, इसमें भी ट्राइंगल माइनस होगा तो ये वाला शेडेड बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, ये जो दोनों पार्ट है इसको 2 से इंटू कर दिया तो इसका मतलब ये आ गया है और ये आ गया है, लेकिन ये बीच में भी तो इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो ये मैंने प्लस कर दिया कि इक्विलेटर ट्राइंगल जो है उसका एरिया हम प्लस कर देंगे, तो CED इक्विलेटर ट्राइंगल है। बस इस बात को लिखना है फॉर्मेट के में। आप जानते हो 2 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर, यहां पर आर क्या है, एक्स है, तो पाई एक्स स्क्वायर इंटू थीटा जो है सेक्टर का वो 60 है, अपॉन में 360 डिग्री।
माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, तो साइड x है तो x स्क्वायर, और प्लस ये भी आपके सामने √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर तो x स्क्वायर। भाई 2 को अंदर इंटू करेंगे, पहले इसको कैंसिल कर दो 6, इसको कैंसिल किया ये 3 आ गया, लेकिन ये 2 इससे भी इंटू होगा तो 2 इंटू में √3/4 ये तो माइनस का है और प्लस √3/4 x स्क्वायर है, तो क्या माइनस का √3/4 इंटू में x स्क्वायर होगा? मेरे भाई ये तो सीधा सीधा यहां से ये आ गया है, ये पाई x स्क्वायर अपॉन में 3 ऐसे का ऐसे लिख दो। ये हमेशा के लिए याद रख ले, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, लेंदी हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट